अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इलल इस्लाम व मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिही खैरिल अनाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान्न व अला आलिहि व अस्हाबिही व इतरतिही व अज़वाजिही उलिल करम वस्सिद्क़ि वल इकराम वल इहसान अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। दरूद व सलाम बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका। यार तुसीं जे साडे नाल हो ते जे तुहाडे ते इतना असर नहीं कि भाई मैं तुहानू कह रहा इधर आ जाओ ते फायदा की यार। मतलब किहड़ी पार्टी हो यार। मतलब कब्रां विच वड़ना आसान है, इधर पंडाल च पैना मुश्किल है तुहाडे वास्ते। किहड़ी पछतो समझदे हो जने दे पुत्र। इधर आओ, सामने आओ, इधर आ जाए, सामने आए, उठा लें यार ये कुर्सियां जिनकी इधर, इधर आ जाए, कुर्सियां इधर लेके आ जाए, आ जाए, शाबाश। ये जो खड़े नजर आते हैं ये इस तरफ आकर बैठ जाएं ताकि माहौल बनाए हुजूर के मिलाद के। ऐसे लग रहा है जियां तुसीं किसी दे 40वें ते आए हो, जने दे बच्चे हो। और सरकार दी मिलाद दी खुशी है भाई, ए चेहरे ते रौनक, ए मातम कदा ते अज शैतान दी सफ च भाई। ये तो जिस वक्त हुजूर की विलादत हुई, मैं अभी रिवायत आपके सामने पढ़ूंगा, रिवायात में मौजूद है कि शैतान और शैतान के चेहरों पर मातम की कैफियत तारी हो गई। और हम आले सुन्नत व जमात हैं, हम खुशी के मौके पर खुश होते हैं और जहां गम की कैफियत होती है वहां दुखिया होते हैं। और हमारी खुशियां भी हुजूर की जात के साथ है और हमारे गम भी हुजूर की वजह से। जिस जगह तसव्वुर गम है हुजूर की वजह से, वहां हम गमज़दा होते हैं। और जिस जगह तसव्वुर इम्बसातो सुरूर है हुजूर की वजह से, वहां पर हमारे चेहरों पर रौनकें आती हैं, हम खुशियों का इजहार करते हैं। तो ये आज का प्रोग्राम जश्न का है। और जश्न का तसव्वुर क्या है कि मेरे मुस्तफा सैयदुल अंबिया, इमामुर रसूल, सैयद कुल, मौलाए कुल, इमामुन नबीयीन, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हुजूर की विलादत हुई। और भाई हुजूर की खुशी सबसे बड़ी खुशी है। और मैं इमाम सालई शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह सुबुल हुदा व रिशाद के अंदर, शाह जी तुसी अपने हो के फिर उत्थे खलोते हो, मतलब दो खलोंदे हो ते फिर 5 और तुहाडे पिछे खलो जांदे। ऐ सामने आओ, उधर आओ यार, उधर आ जाओ। जेड़े भाई मेरे इस जलसियां सुनने आए हो तो इधर आ जाओ, जेड़े कोई वैसे आए उथे खलो जाओ। मतलब जिस कौम को इतनी अपील पे हया नहीं आती है उसका क्या आगे लोग आप क्या जाने देंगे। आप स्टेज से आप पे 4 दफा आपको कहा गया कि सामने आए, तुसी मुल्तान फतह कर सो जने दे पुत्रो, इधर आ जाए, जगह इधर है। मैं चाहता हूं कि इधर एक माहौल बने। और ये जेड़ा तुहाडे ते मातम दी कैफियत तारी है जने दे पुत्रो, ए जी ते शियां दे दा मारो मैं नहीं होंदी, तुसां ते केड़ी कैफियत है। खुदा दे बंदे हो, असी हुजूर दे गम ते दुखिया, हमें करबला वालों का गम है, रहेगा।
क्योंकि करबला में जो शहादतें हुई उनका गम हुजूर को हुआ, उनका गम आले बैत को हुआ, उनका गम सहाबा को हुआ। तो हुजूर जो आए, हुजूर के आने की खुशी हर बंदे मोमिन को है। हत्ता के देवबंदी उलमा के बड़े आलिम हैं मौलाना अशरफ अली थानवी, उन्होंने अपनी किताब मिलादुन नबी, उनकी किताब मार्केट से मिलती है, उसमें उन्होंने लिखा है जिक्र सुरूर, एक और रिसाला है उसमें उन्होंने लिखा है जिक्र नूर, जिक्र सुरूर। तो उसमें वो लिखते हैं कि वो बंदा तो मुसलमान ही नहीं है जिसे हुजूर की आने की खुशी ना हो। और ये तो भाई इमाम जलालुद्दीन सुयूती, आपने 3 किताबों के अंदर मीलाद की तारीफ की है कि मीलाद हम किसे कहते हैं। वो लिखते हैं कि मीलाद हर उस तकरीब, हर उस महफिल को कहते हैं जिसमें हुजूर का जिक्र हो, जिसमें मदीने वाले आका का जिक्र हो और वहां तसव्वुर हुजूर की विलादत की खुशियों का हो। मौका कोई भी हो, आप बेटा मुंह उस तरफ करें, मौका कोई भी हो, जगह कोई भी हो, कैफियत कहीं कोई भी हो, मुंह मशरक वाल होवे या मगरब वाल होवे, मस्जिद में हो, बाजार में हो, शहर में हो, किसी देहात में हो, ग्राउंड में हो, हुजूर का जिक्र हो, आने की खुशी का तसव्वुर हो, वो महफिल मीलाद होती है। माशाअल्लाह, हुण कोई तुहाडे चेहरे रंग नजर आया ना यार, है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो फिर जरा झूम के पढ़ो सरकार सैयदुल मुरसलीन की विलादत बासादत की खुशियों का इजहार। हम शरई खुशियों का इजहार शरई तरीके से करते हैं। ये नहीं है कि भाई उल्टे सीधे काम करो और उसे नाम मिलाद का दे दो और वो जायज हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप जरा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैका या यार बात सुने, ये फिजाएं भी, शनक्यारी की फिजाएं भी गवाही दें कि यहां पर दरूद सलाम की बहारें आ रहे हैं। वो मिलाद का मतलब क्या है कि रोडों पे निकलो, सड़कों पे निकलो, जुलूस का मकसद क्या है, गली गली नगर नगर फेर कर निकल कर हुजूर की आमद का चर्चा करके इजहार करो, हाँ हम हुजूर की उम्मती हैं और हमें हुजूर की आने की खुशी है। तो फिर मिलके पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, फलक के नजारों, ज़मीं की बहारों, सब खुशियां मनाओ। मजा आ गया, मजा, माशाल्लाह। आपकी और है रंग न मिलाद अला, माशाल्लाह यार माशाल्लाह। मिल के जरा सारे झूम के पढ़ो। फलक के नजारों, सब खुशियां मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हुआ चार सूर मतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में आओ, हुजूर आ गए। मिलके
के हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, वो नूर आ गए, हुजूर आ। आज की ये महफिल महफिल मीलाद है, और जैसे मैंने अर्ज किया है, हमारे सुन्नत व जमात के मुतक़दात के मुताबिक, हमारे नजरिए के मुताबिक, हमारे उर्फ के मुताबिक, हम महफिल मीलाद हर उस महफिल को कहते हैं जिसमें सोने नबी के अज़कारे जमीला तज़कारे हसीना सुने सुनाए जाएं, नबी पर दुरूद पढ़ा जाए, मेरे नबी के लबो रुखसार के तज़किरे हो, मेरे नबी के कौलो किरदार की बातें हो, मेरे नबी की सूरत की बात हो, मेरे नबी की सीरत की बात हो, मेरे मुस्तफ़ा की खत्म नबुव्वत की बात हो, मेरे नबी के ऐनैन और शफ़तैन के तज़किरे हो, मेरे नबी के, मेरे आका के सिद्दीक़ व हसनैन के तज़किरे हो, मेरे नबी की हुस्न जमाल की बातें हो, या मेरे मुस्तफा के सहाबा आल की बातें हो, मेरे नबी के खुशबू वाले पसीने की बातें हो, या मेरे नबी के सीने और मेरे नबी के मदीने की बातें हो, अलगर मेरे नबी का जिक्र हो, वो महफिल महफिल मिलाद होती है। और इसमें किसी भी कलमा पढ़ने वाले को कोई इख्तिलाफ नहीं है कि मेरे नबी रहमत सैयदे कौनैन का जिक्र सुनना और सुनाना सवाब का काम है। और जिसे ये शक हो, जिसे ये तराफ न हो, हुजूर के जिक्र को वो इबादत न समझता हो, हुजूर के जिक्र को सआदत न समझता हो, हुजूर के जिक्र को चंगा काम न समझता हो, उसके बेईमान होने में हमें जर्रा बराबर शक नहीं है। इसलिए हर मुसलमान खुश होता है कि जिक्र उसके नबी का हो रहा है। और हमारा मिजाज क्या है, मैं एक दफा एक चैनल पे बैठा था, एक गैर मुस्लिम ने, वो आपने देखा होगा, गुफ्तगू हो रही थी तो वो गैर मुस्लिम उसने हुजूर का जिक्र शुरू किया, सिख बरादरी से ताल्लुक रखता था, नबी पाक का कसीदा पढ़ा, हुजूर का जिक्र किया, मेरे नबी की शान बयान की। मैं खड़ा हो गया, मैंने यूं करके सलूट किया, मैंने कहा तेरी मेहरबानी, तेरा शुक्रिया। मुझे कुछ उलमा की तरफ से फोन आए, आपने सिख को सलूट किया है, यार आप क्या कर रहे हैं, सिख को आपने शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा बंदा खुदा, वो बेशक सिख था पर जिक्र तो मेरे आका का कर रहा था। हमें इससे क्या गर्ज, कौन मेरे मुस्तफा का जिक्र कर रहा है। हम तो देखते हैं कि वो ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, सैयदा आमिना के लाल की शान बयान कर रहा है। हम उसकी कदर करते हैं यार, उस शख्स की जो मेरे मुस्तफा से प्यार करे, मेरे नबी का जिक्र करे, मेरे नबी के नाम को आम करे, भले वो किसी जमात से हो, भले वो किसी मसलक से हो, हत्ता कि वो किसी मजहब से हो, क्योंकि नबी तो मेरा नबी है ना। ओ भाई, मेरा बच्चा हो, मेरे बच्चे के बर्थडे पर मुझे खुशी होगी, मेरा बच्चा हो, मेरे बच्चे का चंगा जिक्र करो तो मेरा दिल खुश होगा, मल्ले वालों का तो नहीं होगा ना। इसी तरह जब मेरे नबी का मीलाद है, मेरे नबी का जिक्र है, मेरे मुस्तफा के तज़किरे हैं, तो फिर खुशियां मल्ले ने मनानी है, खुशियां नहीं ऐसा ही मनानी है यार। ओ भाई, पड़ोसियों ने खुशियां मनानी है, हिंदुओं ने मनानी है, सिखों ने मनानी है, और खुशियां भी हुजूर के कलमा पढ़ने वालों ने मनानी है। खुश हुजूर के कलमा पढ़ने वालों ने होना है कि हमारे नबी की शान बयान हो रही है, हमारे नबी के तज़किरे, हमारे नबी की बातें हो रही हैं। तो इसीलिए आओ जरा मिलके उसी घड़ी का तस्वर करें कि जिस घड़ी में इस कायनात के अंदर रहमतुल लिल आलमीन की आमद हुई और कुल कायनात पर अल्लाह की तौहीद का पहला नारा बुलंद हो गया, हुजूर आ गए,
बोलिए, हुजूर आ गए हैं, अनोखा निराला वजीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। आया वो सारे रसूलों, मेरा नबी बेमिसलो बेमिसाल है। मेरे नबी की सूरत जैसी रब ने किसी की सूरत नहीं बनाई, मेरे नबी की सीरत जैसी मेरे रब ने किसी की सीरत नहीं बनाई। मेरा नबी मुजतबा है, मेरा नबी मुस्तफा है। मुजतबा हर नबी होता है, मुस्तफा सिर्फ मेरा नबी है। फर्क क्या है? इमाम नबहानी फरमाते हैं मुजतबा चुना हुआ, मुस्तफा चुना हुआ, लेकिन फर्क है मुजतबा वो कि जो उम्मत में से चुना जाए, इसलिए कि हर नबी चुना हुआ होता है। उस नबी जैसा उस जमाने में, उस मखलूक में, उस दौर में कोई और नहीं होता। मेरा नबी भी चुना हुआ, आदम से लेके हजरत ईसा नबी तक हर नबी, आवाज आ गई, हर नबी चुना हुआ, लेकिन फर्क यह है वो उम्मतों में से चुने गए। मेरा नबी 1.25 लाख नबियों में से चुना गया है। अनोखा निराला वजी शान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। हाँ, सुल्तान आया। अरे बादशाह, अरे कज कुलाओ, अरे बादशाह, अरे कज कुलाओ, सरों को झुकाओ हुजूर। कौन मेरा नबी? मेरे नबी को रब्बे कदीर ने हजारों साफे जमीला अता फरमाए। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। मेरे नबी को खालिक कुल कायनात ने हजारों औसाफे जमीला, औसाफे हमीदा अता फरमाए। मेरा नबी नूर भी है, मेरा नबी मुनीर भी है, मेरा नबी सिराज मुनीर भी है, मेरा नबी खातमुल मुरसलीन भी है। भाई हर हर बात पर मोहब्बत का इजहार होना चाहिए, हर हर चीज पर। और ये याद रखें, ये जितनी भी तंजीमात आले सुन्नत ने हुजूर के नाम पर इकट्ठे होकर या रसूल अल्लाह की आवाज बुलंद की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के नाम पर सब एक हैं। अच्छा क्या खुबेशा भाई, हर तंजीम का अपना तरीक़ेकार है, स्टाइल ऑफ वर्क अपना है, मंजिल इश्क़ रसूल एक है। मजा नहीं आ गया कि हम सारे जमा होकर हुजूर के नाम पर जमा होकर ये बता रहे हैं कल भी आका के गुलाम एक थे, आज भी आका के गुलाम एक। अच्छा क्या आखो सुभान अल्लाह। जिसे कोई परेशानी हुई या हुई उसको भी समझ आ जाएगी कि मुझसे गलत हुआ है। हम हुजूर के मिलाद पे ना किसी पे तनकीद, ना कोई तकरीब, न किसी किस्म की गालम गलौच, और क्योंकि सोने का जिक्र ही इतना बड़ा है कि हमें इधर उधर की बात करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो चाहते हैं, जी 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 जी, हम तो चाहते हैं कि जितना भी वक्त मिले हम अपने लबों को, अपने ओंठों को, अपनी रूहों को हुजूर के जिक्र से मुअत्तर, मुअंबर, मुनव्वर कर लें।
तुम्हें अर्ज कर रहा था मेरे खालिक की अर्ज़ो समा ने मेरे तेरे नबी को हजारों साफ़े अमीदा अता फरमाए। उन साफ़े अमीदा की झलक कुरान मजीद बुरहान रशीद की आखिर में जो मेरे नबी के सिफाती 99 नाम है उनमें मिलती है। और ये सिफाती नाम लफ्ज बता रहा है जो जो मेरे नबी की सिफत थी वो नाम हो गया। मेरा नबी गैब जानने वाला इसलिए नबी आ गया। मेरा रसूल मेरे नबी आका वो अल्लाह के भेजे हुए इसलिए उनका नाम रसूल आ गया। वो कायनात के लिए रहमत बन के आए इसलिए उनके नाम के साथ रहमतुल लिल आलमीन आ गया। मेरे नबी की जितनी भी औसाफ हैं वो सारी कामिल व अकमल हैं, उनमें कोई नक्स नहीं, उनमें कोई ऐब नहीं, उनमें कोई कमी नहीं, उनमें कोई कजी नहीं। उन्हीं सिफाते हमीदा में तेरे मेरे नबी की एक वसफ़ आली ये है कि तेरा मेरा नबी अल्लाह का जिक्र है। तेरा मेरा नबी अल्लाह का जिक्र है। इमाम काजी अय्यान मालकी अलैहि रहमा आपने रसूलुल्लाह के अस्माए आलिया में से एक इसम और एक नाम लिखा है। एक नाम हुजूर का लिखा है जिक्रुल्लाह, जिक्रुल्लाह अल्लाह का जिक्र। और इसमें कोई अपनी तरफ से नहीं लिखा, कुरान में मौजूद है। कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर सूरह तलाक आयत नंबर 10 और 11 मेरा अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है फत्तकुल्लाह या उलिल अल्बाबिल्लज़ीना आमनू क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला। अल्लाह से डरो ये अक्ल वालों। ए अक्ल वालों, और अक्ल वाले कौन हो? अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेके आए। मजा नहीं आया? हम लोग समझ रहे हैं आइंस्टाइन बड़ी अक्ल वाला है, फलाना बड़ी अक्ल वाला है। अगर अक्ल वाला होता हुजूर को ना पहचानता। वो कौन सी अकल है कि जो अकल हक और बातिल में तमीज नहीं कर सकी? अगर ये अकल वाले होते ना तो जिनका नाम था अबुल हिकम, तवज्जो है, अबुल हिकम, हिकमतों वाले, उनको अबू जेल न कहा जाता। वो अबू जेल क्यों बना? कारोबार तगड़ा कर लेता था, बाकी सारे काम उसके पास तगड़े थे। अबू जेल इसलिए बना कि हुजूर को न पहचान सका। इससे बड़ी जहालत क्या हो कि खातमुन नबीयीन के जलवे देखकर, हुजूर की अज़मतें देखकर, उंगली के इशारों से चांद के टुकड़े देखकर, दरख्तों को दौड़ता देखकर, पत्थरों को बोलता देखकर, सब कुछ करता देखकर फिर भी हुजूर को न पहचान सके तो जाहिल है। ये अक्ल वाला नहीं है, ये कम अक्ल है। ये अक्ल वाला नहीं है, ये बेअक्ल है। तो कायनात में अगर मुझसे कोई पूछेगा सबसे बड़ी अक्ल वाला कौन है, तो मैं नाम लूंगा अबू बकर सिद्दीक का। जिलो ले बोले उस वस्ते इन्ना लिल्लाह, दो में अच्छा किया खुश सुभान अल्लाह। कायनात में अगर कोई मुझसे अक्ल वालों का नाम पूछेगा तो मैं नाम लूंगा अबू बकर सिद्दीक का, मैं नाम लूंगा हैदर कर्रार का। माशाअल्लाह, ये है सुन्नी, ये है ओरिजिनल सुन्नी जो मेरे मौला अली के नाम पर भी खुश हैं और अबू बकर सिद्दीक के नाम पर भी खुश हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा आप तमाम अहबाब से जितने यहां बैठे हुए हो कि मैं अभी एक आवाज लगाने लगा हूं, और ये जितने ऑब्जर्वर हैं, देखने वाले हैं, वो जरा मजमे पे देखना, और ये कैमरे भी लगाओ मजमे पे, पता लगे कि मिजाज सुन्निया क्या होता है। ये सहाबा के नाम पे भी खुश है, आले मोहम्मद के नाम पे भी। और एक और जुमला सुनो, शनकियारी की सरजमीन पर ये फकीर हनीफ कुरैशी ये कह के जा रहा है, किसी गली के अंदर डड्डू कोई घूं घूं करे उसकी कोई हैसियत नहीं। ये फकीर इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के
पार्लियामेंट हाउस तक जाकर बोला है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर बड़ी बड़ी नशिस्तों पे, बड़े बड़े फार्मा पे जाकर सीना तान के कहते हैं जो हमारा अकीदा घर में होता है वही अकीदा मिंबर पे होता है, जो हमारा अकीदा टीवी पे होता है, जो पिंडी में है वही शंकियारी में है, जो पिंडी में है वही गड़ी अभी बुल्ला में है, जो पिंडी में है वही पेशावर में है, जो मस्जिद और मदरसा में है वही घर में है, जो घर में है वही गांव में है, जो गांव में है वही हर जगह है। तो सुरानी कुरैशी का अकीदा मैं उस दिल पर करोड़ों लानतें बेचता हूं जिस दिल में मेरे मोहम्मद अरबी के सहाबी का बुत घुसा हुआ। और सुनो, ये कोई डर डुर के ये नजरिए बयान नहीं होते, हम टीवियों पे भी यही बयान करते हैं। बोलो, हाथ उठा के बोलो। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे कंप्रोमाइज कर जाते हैं कि नहीं जरा बोली होली होनी चाहिए। हम पहले कहते हैं प्रोग्राम से पहले, अभी मेरा प्रोग्राम आने होगा 5 बजे लाइव में आ रहा हूं, आप सुनिएगा। हम पहले एंकर से कहते हैं बर्दाश्त कर लोगे। इंडिया के अंदर गुस्ताख को वासले जहन्नम किया कुछ मुजाहिदों ने, तो इंटरनेशनली मीडिया ने इसको बड़ा हाइपर खड़ा किया। पाकिस्तान के 5-7 चैनल, मेन स्ट्रीम चैनल मुझे कांटेक्ट किया, यार ये बोलता जरा खुल के, रगड़ा देता है, इससे लेके आओ। मैंने एंकर से कहा, मैंने कहा तेरा आज का टॉपिक क्या है? जी मैं चाहता हूं उस कत्ल की मुजम्मत हो। मैंने कहा तू मुजम्मत की बात करता है, मैं तो उनको सल्यूट मारूंगा जिन्होंने गुस्ताखे रसूलुल्लाह से जहन्नम की। वाह जी वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिसालत, रिसालत। गिरामील मर्तबत हाज़रीन व सामाईन, इसलिए एक बार फिर मैं जुमले दोहरा रहा हूं, यही आज के हमारे इस जलसे का एलामिया है, यही करारदाद है, यही हमारे जलसे का लुब्बे लुबाब है, यही हमारे जुलूस का निचोड़ है। हम हुजूर की खत्म नबुव्वत को मानने वाले, और जो शख्स हुजूर की खत्म नबुव्वत में बाल बराबर शक करे वो मुर्तद है। और हम जो हमारा अकीदा है वो हम छुपा के नहीं बयान करते, हम खुल के बयान करते हैं। हम कहते हैं मिर्जाई कल भी काफिर था, मिर्जाई आज भी काफिर है। जिन्हां दे हाथ इस गल ते नहीं उठे, अल्लाह करे टुन्ने होके मरो तुसी। खुदा तुहानू हिदायत देवे, खत्मे नबुव्वत दे नां ते जिस बंदे दा हाथ ना उठे, जिसकी जुबान ना बोले, ऐ जा लुंडा ते लुंगा चंगा, ऐ जा गूंगा चंगा, जिहड़ा हुजूर दे नां ते बोल ना सके, हुजूर दे नां ते हाथ चुक ना सके, ते आवाज लो। हम कल भी कहते थे मिर्जाई काफिर है, हम आज भी कहते हैं मिर्जाई ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, नारे रिसालत। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कल भी हमारा अकीदा था, आज भी है, और जब तक धरती पे एक सुन्नी भी बाकी है उसका यही अकीदा रहेगा। मेरे मोहम्मद अरबी के सारे सहाबा शान वाले ओलिया बोले, मेरे ख्याल इधर महल्ले को पूछ के आवाज लोगे, हाथ चुको, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के सारे सहाबा, मैं सुन्नी हूं, कादरी हूं, मेरे गौस पाक का फरमान 15 से ज्यादा मुहद्दिसीन उलमा ने जिक्र किया है। गौस पाक फरमाते हैं जिसने मेरे हाथ से हाथ दे दिता, ये मेरे सिलसिले विच मेरा मुरीद हो गया। रब ने मेरे नाल वादा कीता है, अब्दुल कादिर मुरीद तेरा होवे जहन्नम नहीं जा सकता। तो मैंने कहा अगर अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद जहन्नम में नहीं जा सकता तो मुस्तफा का मुरीद जहन्नम में कैसे जा सकता? अगर गौस पाक
का मुरीद जन्नत में खुदा के फजल से जाएगा तो जिसने मेरे नबी के हाथों में हाथ दिया है, मेरे मुस्तफा की जियारत की है, मेरे नबी के आगे पीछे चला है, मेरे नबी पे कुर्बानियां दी है, मेरे नबी पे माल खर्च किया, मेरे मुस्तफा के कदम से कदम मिलाकर दुश्मनों के सामने सीना सिपर हो गया, जिसे हम सिहाबी कहते हैं। यार खुदा ही जानता है इन लोगों के दिमागों में भूसा भरा गया, इन लोगों को क्या समझ नहीं आ रही। सुन्नियों के वाले से पूछते हैं सहाबा के बारे में क्या नजरिया है, और जो गौस पाक के मुरीद को जन्नती कहते हैं, वो मोहम्मद अरबी के गुलाम को, हुजूर के सहाबी को क्या कहते हैं। फिर सुनो, हम सुन्नी हैं, बड़े धड़ल्ले से कहते हैं हुजूर के सहाबा शान वाले। कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, मेरा रब फरमाता है बराबर नहीं है ये आपस में। सूरतुल हदीद, आपस में सब बराबर नहीं है, बराबरियां ना करवाना सारों को। अबू बकर है, अबू बकर दा मकाम ते शान साहबा विचों सब तो वड्डी है। जिन्हां दे हथ बधे ने, पता नहीं तुहाडे हथ किसने बधे। और सुन लो, खामखा ये बदगुमानियां करना, पता नहीं ये सदात कौन से अकीदे लेके पुत्र सजदा दे, ओ ये अकीदे ने जेड़े गोलड़े वाले बाबे दे। साडे नाल जेड़े सैयद जुड़े हुए ने, जेड़े साडे नाल टुरदे ने, जेड़े साडे नाल ताल्लुक रखे ने, खुदा दी कसम है असी ना सज्जे होण देने ना खब्बे होण देने। असी बिल्कुल उन्हीं अकीदियां ते लेके टुर रहे हैं जेड़े अकीदे गोलड़े दे सुल्तान मेहरे अली दे ने, या बरेली दे शाह अहमद रजा बरेली। और याद रखो, आला हजरत फाज़िल बरेलवी किसी की ठेकेदारी नहीं है, आला हजरत हर आशिक़ रसूल की आंख का तारा है। और ये भी ज़हन में रखो, बरेलवी हमारी निस्बत है, हम इस पे नाज करते हैं। आज चाह के आंखों सुभान अल्लाह। और भाई मैं मुरीद हूं सिलसिले कादरिया में आला हजरत की सिलसिले से, तो मुझे अपना पीर चंगा लगेगा कि मंदा लगेगा? यार कैसी बात कर रहे हो? तो झूम कर कहते हैं मुझे निस्बत बरेलवी पे फख्र है। आज चाहो जरा सुभान अल्लाह दी आवाज आवे। भले कोई इस निस्बत को जिधर जोड़ता है जोड़ता रहे, हम तो समझते हैं कि ये निस्बत उस बंदे के नाम के साथ है, उसके शहर के साथ है ये निस्बत बरेलवी, कि जिस बंदे ने फिक्र दी है दुनिया को, क्या कि सबसे ओला हाय हाय हाय। देखो एक मिनट, मैंने सबसे ओला दो लफ्ज पढ़े, सारी कौम बोल पड़ी। मानो ना यार अहमद रजा दिलों में पहले से घुसा हुआ है जी। अहमद रजा के नाम से जलने वाली मखलूक अहमद रजा दिलों में पहले से उतरा हुआ है। अहमद रजा और आशिक़ रसूल के दिल में मौजूद है। बोले जरा धड़ल्ले से बोले, बरेलवी हमारी निस्बत है, मसलक हमारा अहले सुन्नत है। ये हमारे में टीज करने की कोशिश की जाती है, ये बरेलवी मसलक के लोग हैं, हम सुन्नी हैं। सुन्नी बरेलवियों से पहचाने जाते हैं, बरेलवी सुन्नियों से पहचाने जाते हैं। उसकी वजह यह कि आले सुन्नत की तर्जमानी का हक अदा किया आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने, इसलिए नाम ही सुन्नियों का जुड़ गया। तो बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत फाज़िल बरेलवी की फिक्र क्या है? सबसे औला वाला, प्यार से सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। यह फिक्र रज़ा है। वही आला हजरत फिक्र दे रहे, लम यात नज़ीर कफी नदरन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज का ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दो सरा जाना। ये फिक्र रजा है। हम उसी अहमद रजा की फिक्र पे हैं जिसने ये फिक्र दी है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का।